तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हो ज्ञान का दरबार, जहाँ पे आपको मिलते हैं जीके एंड कंपटीशन से रिलेटेड सभी प्रकार की क्वेरीज। तो चलो जल्दी से ज्ञान का दरबार लगाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो आज हम पढ़ रहे हैं सहारा मरुस्थल। आपको पता होगा कि पिछली वाली वीडियो में हम पढ़ रहे थे अपना ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, लेकिन हमने आधा पढ़ा था उसको। तो इसका चैप्टर 2 है और इसमें आज देखते हैं सहारा मरुस्थल। तो ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये विश्व का एकमात्र भौतिक प्रदेश है जो कि महाद्वीप पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला है और इसमें 11 देश सम्मिलित है, इसलिए सहारा मरुस्थल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी लंबाई है 4800 किलोमीटर, चौड़ाई है 1800 किलोमीटर। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था पिछली वाली वीडियो में, लेकिन आपको याद आ जाए इसलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। और अब अपना फोर्थ टॉपिक है जो अल अजीजिया यानी कि लीबिया सतह विश्व के सबसे गर्म स्थानों में से एक है, जो कि 1922 में उसका तापमान मापा गया था 58 डिग्री सेंटीग्रेड मापा गया था। यानी सबसे गर्म जगह लीबिया है, जो कि यहाँ अफ्रीका में ही है। लेकिन नोट करने की बात है कि वर्ष 2010 में विश्व मौसम संगठन ने अल अजीनिया से सबसे गर्म स्थान का दर्जा छीन लिया और वर्तमान में मृत घाटी, जो कि यूएसए में यानी उसे डेथ वैली भी कहा जाता है, उसे विश्व का सबसे गर्म स्थान बताया है। और अब ये क्यों हुआ ये बता देता हूँ कि जब वर्ष 2010 में विश्व मौसम संगठन ने बताया कि जब उस टाइम उसका तापमान मापा गया था लीबिया का, तो वहाँ पे 60 डिग्री तापमान जो सेंटीग्रेड है उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी, यानी कम माप लिया गया। उस हिसाब से वहाँ का तापमान 51 डिग्री सेंटीग्रेड था और उसको 58 डिग्री सेंटीग्रेड माप लिया गया। और इस गलती के कारण कि जो भाई अल अजीजिया से जो सबसे गर्म स्थान का दर्जा था वो छीन लिया गया और मृत घाटी अभी वर्तमान में उसको सबसे गर्म स्थान का दर्जा दिया गया है। और अब नूबिया और नूबियन मरुस्थल की बात करते हैं, जो अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है और जो सहारा मरुस्थल का ही भाग माना जाता है। यानी सहारा मरुस्थल का भाग है, लेकिन ये अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। और इसका विस्तार मिस्र, सूडान व इथोपिया में है। 3 जगह है, मिस्र, सूडान, इथोपिया। मिस्र, सूडान, इथोपिया, ठीक है। आराम से आपको याद हो जाएंगे। और अब देखते हैं भाई सारा मरुस्थल बना तो बना कैसे। इसके लिए कुछ टॉपिक है जो मैं आपको बता देता हूँ जिससे सारा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहला कारण है यह क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी में स्थित है। अब आपको कुछ रामायण समझ में नहीं आएगी इसको, इसलिए जो अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये कुछ वायुदाब पेटियाँ होती है जिसे आप उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है, यानी कि वायुदाब ऊंचे है इसलिए वहाँ पे सारा मरुस्थल बना है। और जहाँ पे वायुदाब ऊंच होता है वहाँ पे तापमान वैसे कम होता है, लेकिन उस हिसाब से लेकिन उपोष्ण कटिबंधीय यानी कि वहाँ पे तापमान ज़्यादा भी रहता है। और दूसरा कारण है व्यापारिक पवने भी शुष्क है। अब व्यापारिक पवने क्या है ये भी आपको पता चल ही जाएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और तीसरा है कनारी ठंडी जलधारा भी शुष्कता को बढ़ाती है। अब शुष्कता यानी मतलब ये शुष्कता जो आ रहा है ना शब्द, इसका मतलब है वो ठंडी होती है। मतलब जो ठंडी होती है ना उनके अंदर मतलब ऐसे आर्द्रता वो नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ पे मरुस्थल बनता है, ठीक है ना। मतलब ठंडी एकदम, उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है पानी वानी, जिससे वहाँ पे भाई बारिश नहीं होती, और बारिश नहीं होती तो फिर मरुस्थल बनना ही है। तो अब सारा मरुस्थल मूल रूप से पठारी भाग पर स्थित है। अब हम्मादा क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। पथरीला रेगिस्तान को सहारा क्षेत्र में हम्मादा कहते हैं, यानी जहाँ वहाँ पे कहीं पथरीला भाग पाया जाता है तो उसे हम्मादा कहा जाता है। और इर्ग इर्ग यहाँ पे नोट करने की बात है, ठीक है। ये रेतीला मरुस्थल जैसे यहाँ पे इस टॉपिक में नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए, इसलिए इर्ग किसे कहते हैं तो रेतीले मरुस्थल को इर्ग कहते हैं, और हम्मादा पथरीले रेगिस्तान को सहारा क्षेत्र में हम्मादा कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है साहेल। साहेल आपने नाम सुना होगा, मूवी में भी आता है साहेल, आपको पता है तो कमेंट में बताना उस मूवी का नाम। और अब देखते हैं साहेल के बारे में। तो सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित है और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र साहेल कहलाता है। इसका चित्र आपको यानी नीचे थोड़ा सा देखने को मिल रहा होगा, जहाँ से मतलब सहारा मरुस्थल खत्म हो जाता है उसके दक्षिण में एकदम टॉपिक पे, वहाँ पे जो क्षेत्र है अर्ध मरुस्थलीय यानी कि आधा मरुस्थल है आधा क्षेत्र है, उसे साहेल कहते हैं। और ये सारा मरुस्थल को सवाना घास के मैदान से अलग करने वाला संक्रमण क्षेत्र है। यानी ऊपर तो हो गया सारा मरुस्थल और नीचे है सागवान के घास के मैदान और बीच में अपना है साहेल, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता देना, हो सकेगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में और समझा दूंगा मैप में। अभी मेरे पास मैप नहीं है, मैप होगा तो उसमें और समझा दूंगा। तो आप देखते हैं काल्हारी। अब आप कह रहे हो भाई काल्हारी, तो काल्हारी वही काल्हारी है जो कि भाई फ्री फायर गेम में होता है काल्हारी मैप। तो ये अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है। मुख्य रूप से बोत्सवाना देश में फैला एक देश है बोत्सवाना, और यहाँ ब्रुश मैन जाति प्रवास करती है। वो ब्रूसली नहीं, ब्रुश मैन जाति प्रवास करती है और वो कालारी में है, तो आपको याद हो जाएगा। इस क्षेत्र में शत्रुमुर्ग पक्षी पाया जाता है। शत्रुमुर्ग तो आपको पता ही होगा भाई कितना बड़ा होता है, और उसके चित्र भी आपने देखे होंगे। तो यहाँ की मृदा है वो लाल है और वनस्पति मरुद्भिद यानी जीरो फित। तो सभी रेगिस्तान के बनने का कारण है बेगुला,
और मतलब ये जो वनस्पति होती है सभ्य रेगिस्तान की ये होती है मरुद्भिद। लेकिन आपको जो परीक्षा में अधिकतर जो देखने को मिलता है वो जीरोफिथ है, ये देखने को मिलता है, इसलिए मैंने इंग्लिश में नाम लिख दिया है। और जो ये बनने का कारण है वो है बेगुला, यानी जो बनने का इन वनस्पति का, तो उसका कारण है बेगुला, जो एक वहाँ का कुछ चीज़ पदार्थ है। और आप देखते हैं नाबीब मरुस्थल, तो नाबीब मरुस्थल ये नाबीबिया देश अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग में, और ये नाबीबिया देश में स्थित है, ठीक है। और इससे यूनेस्को की विश्व धरोहर विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यानी जो नाबीब मरुस्थल है इसे यूनेस्को एक जगह आपको पता होगा क्या है, तो उसमें इसको है ना विश्व धरोहर और विरासत की सूची में शामिल किया गया। धरोहर विरासत एक ही बात है। अब देखते हैं यहाँ के घास के मैदान, लेकिन इसको आपको आराम से अलग स्लाइड में आपको आराम से दिखा देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। पहला घास का मैदान है, इसमें 2 टॉपिक है यहाँ पे। पहला इसमें सवाना घास के मैदान और एक है वेल्ड घास के मैदान। अब इसकी बात सवाना घास के मैदान की, जो ये मध्य अफ्रीका में विस्तृत है, तो वो दक्षिण अफ्रीका में। इसकी घास है वो कठोर है, यानी कि सवाना घास की, और जो वेल्ड घास है उसकी मुलायम है। अब सवाना की बात करें तो घास की लंबाई अधिक होती है, जैसे इसे हाथी घास भी कहते हैं, और उसकी लंबाई कम होती है वेल्ड घास के मैदान। और सवाना घास के मैदान के उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जबकि वो शीतोष्ण कटिबंधीय में पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसको आप एकदम डायग्राम बना लेना। मेरे थोड़े यहाँ पे कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया था, जिससे ये कुछ सही से नहीं बना, लेकिन जैसे समझ में आया मैंने एरो लगा दिया। सबसे पहला है सवाना घास के मैदान, और सेकंड है वेल्ड घास के मैदान, और उनके बीच का जो अंतर है वो टॉपिक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज को वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बता देना, और आउटरो देख के जरूर जाना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वो आप आउटरो में बताता हूँ, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब के लिए पूरी प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे सब्सक्राइब, जो रेड वाला बटन है उसको सब्सक्राइब करना है, फिर ये ग्रे हो जाएगा। फिर आपको ये जो बेल नोटिफिकेशन वाला जो आइकन है उसको दबा देना है, फिर वीडियो को लाइक कर देना है, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और जो एंड स्क्रीन में वीडियो है उनको चेकआउट कर लेना। गुड बाय फ्रेंड्स।